Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss the current affairs of 6 of April 2022. इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तो आपका ध्यान रखना है गंगौर फेस्टिवल राजस्थान के उदयपुर में सेलिब्रेट किया गया. और कुछ हम लोग फेस्टिवल की बात करें जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था. पुष्कर फेयर एक लगता है, पुष्कर मेला वो भी लगता है राजस्थान में. सूरज कुंड मेला सेलिब्रेट हुआ रिसेंटली हरियाणा में. और रिसेंटली गंगा सागर मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. गंगा सागर मेला कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? तो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया गया. और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बोल्ड परियोजना स्टार्ट हुई, बोल्ड स्कीम. अब बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड ड्रॉट. मतलब जो भी लैंड ड्रॉट है वहाँ पे बैम्बू उगा दो. वो KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया. कहाँ पे? तो राजस्थान के निचला मांडवा से ये स्टार्ट किया गया. और रिसेंटली इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा. और राजस्थान में एक वायु शक्ति एक्सरसाइज, इसको मैंने अलग से क्वेश्चन में मतलब नहीं किया है क्योंकि वायु शक्ति जो एक्सरसाइज होता है हर साल पोखरन रेंज जो कि राजस्थान में है वहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है हर 3 साल में. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. SBI has signed an MOU with which forces to offer benefits through CAPSP. अब आपको इसमें CAPSP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है. तो CAPSP का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम. अब जो सैलरी पैकेज वगैरह स्कीम के तहत बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा SBI किसको? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को प्रोवाइड करेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. और SBI रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि SBI ने 9.95% लगभग 10% हिस्सा इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में परचेज किया है, खरीद लिया है. और रिसेंटली हम लोग मतलब MOU की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड ने पार्टनरशिप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ. वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का फ़ोन इंश्योरेंस करेंगे. और ICICI की बात करें तो ICICI ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया था कार्ड लॉन्च करने के लिए, एक स्पेशल टाइप का कार्ड. प्लस ICICI बैंक ने रिसेंटली CSK चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी पार्टनरशिप किया था, वो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे. और आपको ध्यान रखना है कि UAE का एक ग्रुप है लुलु ग्रुप है एक UAE का, उन्होंने पार्टनरशिप किया है तमिलनाडु के साथ. तो UAE का जो लुलु ग्रुप है उसने पार्टनरशिप किया है तमिलनाडु के साथ. वो तमिलनाडु में कितना? तो 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तमिलनाडु में, ये भी आपको ध्यान रखना है. और रिसेंटली सिडबी ने स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने मेघालय के साथ पार्टनरशिप किया है. क्यों पार्टनरशिप किया है? क्योंकि वहाँ पे सिडबी इको सिस्टम डेवलप करना चाहता है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए मेघालय में. और रिसेंटली मेघालय ने और असम ने दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है. उनका 50 साल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए मेघालय और असम ने MOU साइन किया है. प्रेसिडेंट इन एम्स्टरडम नेम्ड न्यू ट्यूलिप ब्रीड, व्हाट इज़ द नेम. अब जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद वो 2 दिन के विजिट पे हैं नीदरलैंड में, ठीक है. तो वहाँ पे उन्होंने एक ट्यूलिप का अनावरण किया उस नए ब्रीड का जिसका नाम रखा है मैत्री. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैत्री रिलेटेड किस चीज़ है? तो वो एक ट्यूलिप का ब्रीड है. और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया प्लस इजराइल ने रिसेंटली 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. इंडिया प्लस नीदरलैंड ने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और इंडिया और जापान ने 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और रिसेंटली इंडिया और तुर्कमेनिस्तान ने रिसेंटली 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और तुर्कमेनिस्तान भी हमारे प्रेसिडेंट गए थे तो वहाँ पे इन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प भी मतलब रिलीज़ किया था कमेमोरेशन के लिए तुर्कमेनिस्तान में. तो ये जो मैंने आपको बताया इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट 2022. अब जो इसमें 10 बिलियनियर का लिस्ट आता है उसको टॉप कौन किया था? मुकेश अंबानी ने इसको टॉप किया है जो रिलायंस के चेयरमैन है. और सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है? तो आपको ध्यान रखना है सेकंड पे है गौतम अदानी जो अदानी के चेयरमैन है गौतम अदानी. और थर्ड पे है HCL के चेयरमैन शिव नदर. HCL के चेयरमैन कौन है? तो शिव नदर, वो है थर्ड पे. तो ये आपको ध्यान रखना है. NTPC has signed an MOU with which state gas company to blend green hydrogen. अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए NTPC ने किस गैस के साथ पार्टनरशिप किया? तो गुजरात के साथ पार्टनरशिप किया. तो ये आपको ध्यान रखना है. और NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में. और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह NTPC के चेयरमैन है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, अभी गुजरात के द्वारा एक स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया गया था गुजरात के द्वारा. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ही टॉप पे था. और स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, स्पोर्ट्स मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे? तो गुजरात में ही इनोग्रेट किया गया. और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर वो कहाँ किया गया था? तेलंगाना में. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. स्पोर्ट्स वाला गुजरात में और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे? तो वो किया गया तेलंगाना में.
और सेकंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया रिसेंटली। सेकंड का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो आया, जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वो भी आपका ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का जो सेकंड एडिशन आया वो नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया। उसमें भी टॉप कौन किया था, तो गुजरात ही टॉप किया था। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, एक बुक लिखा गया है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था, आलोक चक्रवाल के द्वारा बुक लिखा गया है। और ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। और 3-4 बुक और लिखे गए हैं, उसको भी मैं आपको बता। द मैवरिक इफेक्ट्स लिखा गया है हरीश मेहता के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर, दिस बुक इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे है। ये लिखा गया है देविका रंगचारी के द्वारा। और एक डिकोडिंग इंडिया बेबूडोम बुक लिखा गया अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। और रिसेंटली हम लोग बुक की बात करें तो क्रंच टाइम एक बुक लिखा गया जो प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी जो लैप्स हुआ था उस पर, उसको लिखा श्री राम चौलिया ने। इनडोमिटेबल बुक लिखा गया अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा और देशमन टूटू जो कि साउथ अफ्रीका से, उनके द्वारा लिखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, देशमन टूटू साउथ अफ्रीका से, ये कभी नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक अवेयरनेस मैस्कॉट लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। अब प्राकृतिक अवेयरनेस मैस्कॉट लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए, तो प्लास्टिक वगैरह के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और कौन है हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्टर, तो भूपेंद्र यादव है, ये ध्यान रखना है आपको। हॉबी हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हॉबी हब लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। जब स्कूल खत्म हो जाएगा बच्चों का, तो उसके बाद उनको डांस आर्ट्स वगैरह सब में एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, वो है हॉबी हब। और रिसेंटली दिल्ली ने बिजनेस ब्लास्टर स्कीम भी लॉन्च किया था, वो भी ध्यान रखें। और फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्सेस शुड लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। अब स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस सबसे पहला कौन सा किसने लॉन्च किया था, तो वो भी दिल्ली पुलिस ने ही लॉन्च किया था। और सशस्त्र मोबाइल ऐप भी दिल्ली पुलिस ने ही लॉन्च किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एलॉन मस्क ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट विच सोशल मीडिया जायंट्स। अब एलॉन मस्क को अपॉइंट किया गया है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह मिली है ट्विटर में। और आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर 2006 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा, तो जैक डॉर्सी और उनके दोस्तों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था। और अभी ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। और इन्होंने रिप्लेस किया था किसको, तो जैक डॉर्सी को रिप्लेस किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड इन विच डे। अब ये सेलिब्रेट किया है 6 अप्रैल को। और इसका एक थीम भी है, काफ़ी बड़ा थीम है, securing a sustainable peaceful future for all। securing sustainable peaceful future for all द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसका थीम था, तो ये भी आपका ध्यान रखना है। और रिसेंटली कुछ हम लोग डे की बात करें तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इसका थीम था इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब हुआ, तो ये हुआ 2 अप्रैल। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इसका थीम था। और इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस हुआ 4 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को ही एक और डे सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे भी 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और इसका थीम था स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प्स यू सोर एवरी डे, तो उसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। आप ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसको एक कॉपी पर लिख लिया कीजिए। नेपाल एंड इंडिया है साइन एमओयू, हाउ मेनी एमओयू। तो अब नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, वो इंडिया विजिट किए थे 2 दिन के लिए। तो इंडिया और नेपाल ने 4 एमओयू साइन किया है। और क्या क्या चीज़ के लिए किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आप ध्यान रखना है आपको। तो 35 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर एक पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुआ है, क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो वो कहाँ से, तो जयनगर जो कि नेपाल में है, जयनगर जो कि भारत में है, इंडिया में है, और कुर्था जो कि नेपाल में है, उसको कनेक्ट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है कहाँ पे, तो नेपाल में। तो दूसरे कंट्री में मतलब रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, तो वो कंट्री है नेपाल। और एक सोलू कॉरिडोर जो कि 132 किलोवाट का है, केवी का है, ठीक है, उसको भी इंडिया में लॉन्च किया गया। और विद द असिस्टेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया इसमें हेल्प करेगा सोलू कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। और रिसेंटली हम लोग अगर एमओयू की बात करें तो रिसेंटली इंडिया ने 3-4 कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि काफ़ी रिसेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया ने मालदीव्स के साथ एमओयू साइन किया, किस चीज़ के लिए रिलेटेड, एजुकेशन में कोऑपरेशन से रिलेटेड मालदीव से साइन किया गया है। इंडिया और स्पेन ने कस्टम मैनेजमेंट के लिए एमओयू साइन किया है। इंडिया और नेपाल ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन और महाकाली रिवर, तो इंडिया और नेपाल एक ब्रिज बनाएगा, किस रिवर पे था, महाकाली रिवर पे, उसके लिए एमओयू साइन हुआ है। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली एमओयू साइन किया है, किस चीज़ के लिए, तो लिथियम और कोबाल्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू साइन किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ITU स्टैंडिंग काउंसिल कमिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ITU के हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में है,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो कि 1865 में बना था। ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसके एक कमिटी बनी है, स्टैंडिंग काउंसिल कमिटी। उसमें एक वाइस चेयरमैन बने हैं कौन? अपराजिता शर्मा, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली ITU मतलब पिछले साल ही, अभी तो नया जुलाई में नया रिलीज होगा, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ITU के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। उसमें इंडिया का रैंक था 10th रैंक, और उसमें टॉप पे कौन था? तो USA था। तो ये आप नहीं भी याद रखें, क्योंकि अब नया आने वाला होगा कुछ महीनों में। हु हैज़ वन चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन? तो ये आरिफा जोहरी को दिया गया, जो कि मुंबई से बिलोंग करती है। मुंबई की ये मीडिया पर्सन है। और आपको ध्यान रखना कि चमेली देवी जो अवार्ड है, ये पहली बार सबसे शुरू हुआ था 1982 में। सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो 1982 में। और दिया जाता है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है चमेली देवी अवार्ड। और आपको ध्यान रखना कि चमेली देवी पहली जैन पर्सन थी, जो कि जब हमारा लड़ाई चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो उस टाइम जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी कौन? तो चमेली देवी। ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग कुछ यहाँ पे अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज रिसेंटली दिया गया। किसको दिया गया? तो विल्फ्रेड बुर्सियाट को दिया गया, जो कि USA से बिलोंग करते हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये दिया जाता है स्टॉकहोम के द्वारा और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। और रिसेंटली APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया। APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक वीरप्पा मौली को और एक दिया गया HB हांडे को। तो वीरप्पा मौली कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, और HB हांडे कौन थे? तो तमिलनाडु के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली 3rd नेशनल वाटर अवार्ड भी दिया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उसमें टॉप पे कौन स्टेट था? तो ये उत्तर प्रदेश था। योगा महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड बाय द आयुष मिनिस्ट्री ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना कि योगा महोत्सव जो है वो रेड फोर्ट पे सेलिब्रेट किया जाएगा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि कब सेलिब्रेट हो? तो 7 अप्रैल को होगा। और इसका आपको थीम भी याद रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे का। आवर प्लानट आवर हेल्थ, आवर प्लानट आवर हेल्थ इसका थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का। हाउ मनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया? अब हमारे सांसद में कहा गया कि टोटल 99 यूनिकॉर्न्स अभी हमारे इंडिया में प्रेजेंट करते हैं। और यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया 3rd पे आता है, और सबसे फर्स्ट पे आता है USA, ध्यान रखना है। और 2nd पे आता है चाइना, और 3rd पे आता है इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4th पे यहाँ पे आप रख सकते हैं कि 4th UK पे आता है, क्योंकि इंडिया से पहले UK 3rd पे था, तो इंडिया ने UK को ओवरटेक कर लिया था। विच इंडियन नेवी शिप एम्बार्क ऑन 14 नेशन वॉयज लोकायन 2022? अब लोकायन के लिए जो कि 14 नेशन में विजिट करेगा, कौन सा इंडियन शिप? तो INS थरांगनी, जो कि 14 नेशन में जाके घूमेगा ये, और कोची से ये निकला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनी न्यू ऐप लॉन्च बाय विच कंपनी? न्यू ऐप जो है वो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में जानकारी मिलेगी। ये न्यू ऐप टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेह टू डेवलप विच विलेज है डार्क स्काई सेंचुरी? अब डार्क स्काई सेंचुरी किस विलेज को लेह बनाना चाहता है? तो हानले को बनाएगा। और हानले जो कहाँ पे है? तो लेह में ही है। और लेह कहाँ पे है? तो लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है लेह। तो ये आपको ध्यान रखना है। द इंडियन एयर फोर्सेज इज सेलिब्रेटिंग द डायमंड जुबली ऑफ विच वन ऑफ द इट्स हेलीकॉप्टर? अब इंडियन एयर फोर्स ने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया है चेतक हेलीकॉप्टर का। और मैं आपको बता देता हूं कि जो चेतक हेलीकॉप्टर है, रिसेंटली इसका 60 ईयर्स पूरा हुआ है, और 1962 में सबसे पहली बार बना था। और रिसेंटली आपका ध्यान रखना है कि एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ जो सबको नहीं मालूम होता, काफ़ी नॉर्मल है। ध्यान रखें कि सिल्वर जुबली कहा जाता है जब 25 साल पूरा होता है, ठीक है। और डायमंड जुबली कहा जाता है जब 60 ईयर्स पूरा होता है। गोल्डन जुबली कहा जाता है जब 50 ईयर्स पूरा होता है। और एक रूबी जुबली होता है। रूबी जुबली कब कहा जाता है? जब 40 साल पूरा होता है। तो 40 साल में रूबी जुबली, डायमंड जुबली 60 ईयर्स, सिल्वर जुबली 25 साल, गोल्डन जुबली 50 साल, और जब 100 ईयर्स पूरा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सैनिटरी सेलिब्रेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।